हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा आप सबको पता है कि एक दो दिनों में डिफरेंट बोर्ड, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सबका 10th का रिज़ल्ट आने वाला है। तो रिज़ल्ट आने के बाद निश्चित रूप से पेरेंट्स और बच्चों के लिए सब्जेक्ट चूज करना एक डिसीजन टेकिंग टाइम होता है कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो इस विषय पर हम अपना विचार शेयर करने आए। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि सर, आप में से बहुत ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों का मार्क्स 90% से ऊपर, 80 या 80% से ऊपर आएगा। कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनका 80% के आसपास होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 60 के नीचे या 60 के आसपास होगा। तो हम लोगों में एक सिंपल सा सोच है कि यदि बच्चों का मार्क्स बहुत अच्छा आता है तो उसको हम साइंस लेवाते हैं, बीच में यानी 70% के आसपास होता है तो कॉमर्स लेवाते हैं, और बहुत कम है तो साइंस आर्ट्स लेवाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे किसी कारण से उसका 60% मार्क्स आया। मैंने पहला तो मेरा कहना यह है कि डोंट एस्टिमेट योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मार्क्स सर, प्लीज़। हमारे बच्चे को किसी कारण बस 60% मार्क्स आया है और उसको वो बच्चा जन्म से ही वो मैथ्स का के प्रति उसका पैशनेशन है, लेकिन हम आप कम मार्क्स होने के कारण उसको कंपेल करके आर्ट्स लिवा देते हैं। हमारा बच्चा वैसा जो 90% मार्क्स आ गया है मेहनत से, लेकिन उसको मैथ्स से पैशनेशन नहीं है, उसको इंग्लिश से पैशनेशन है, लेकिन उसको हम लोग कंपेल करा करके मैथ्स लिवा देते हैं। और उसके बाद दो ही बात सोचते हैं, मैथ्स लिया है तो आईआईटी जाएगा, बायो लिया है तो मेडिकल जाएगा, और कॉमर्स लिया है तो सीए बनेगा। प्लीज़ सर, इससे हम लोग को ऊपर उठना है। 60% वाले बच्चा भी साइंस ले सकता है और वो आईआईटी कर सकता है। 90% वाला बच्चा भी आर्ट्स और कॉमर्स ले सकता है सर। हो सकता है हमारे बच्चों को जो 90% लाया है उसको इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, मैथ्स से उसको उतनी अभिरुचि नहीं हो सकता है उसमें कम्युनिकेटिंग स्किल बहुत अच्छा हो। सर, कहना ये है कि आप बहुत सारा इंटरव्यू देखते हैं जो यूपीएससी में टॉप किया हो और वो आपने बताता है कि हमको 10th में 60% के से भी कम मार्क्स था। आप अभी आईआईटी या फिर जितना भी या फिर नीट ही मेडिकल का एग्जाम में देखिए 12 लाख 13 लाख बच्चे बैठते हैं सर। 13 लाख बच्चे में 12 लाख का तो ऐसे ही बच्चे बैठते हैं। 1 लाख और 50,000 बच्चों के बीच में रियल कंपटीशन होता है। तो वो कौन बच्चा compete करता है? जिसके अंदर से वो एक्चुअल में वो मैथ वाला बच्चा होता है, वो एक्चुअल में बायो वाला, उसका अंदर से पैशनेशन होता है। नहीं तो सर, हम लोग अधिकांश अपने बच्चों को झोंक देते हैं उस आग में। यदि उस बच्चे को उस आग में नहीं झोंके रहते, ये वो मेरा बच्चा मास कम्युनिकेटिंग स्किल इतना अच्छा है सर, यदि वो उसको हम उसको मास कम्युनिकेटर बनाते, मास कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देते, कोर्स करवाते, तो वो आईआईटी करने वाले बच्चे से ज़्यादा पैकेज में वो आज तक चैनल पर रहता, किसी भी टीवी चैनल पर काम करता। हो सकता है किसी प्रिंट मीडिया में वो इंग्लिश ट्रांसलेटर होता, जिसकी सैलरी उस आईआईटी वाले या मेडिकल वाले से कई गुना ज़्यादा होता। तो इसलिए प्लीज़ सर, हम अपने बच्चों को एक फ्रेंड की तरह बात करना है, पूछना है, बेटा तुमको क्या लगता है? ठीक है, 10th क्लास का बच्चा है, अभी बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, फिर भी उसके अंदर का जो पैशन होगा उसको जगाइए और पूछो, बेटा कि हाँ तुम मैथ्स पढ़ना चाहते हो? हम अपनी एक्सपेक्टेशन को अड़ोसी पड़ोसी और रिलेटिव के बच्चों को देख करके अपने बच्चों पर वो एक्सपेक्टेशन ना थोपे सर, प्लीज़ ऐसा ना करें। और बच्चों को भी हम कहना चाहेंगे, बेटा तुम भी अपने पेरेंट्स को बोलो, तुम्हारे अंदर जो हो रहा है उससे बात करो, क्योंकि ज़िंदगी मेडिकल इंजीनियरिंग और सीए से भी बहुत ऊपर है। आप जैसे देखो, यदि आपको फैशन डिज़ाइनिंग में आपका बहुत इच्छा होगा तो आप फैशन डिज़ाइनिंग निफ्ट का कोर्स कर सकते हो। यदि पायलट बनने की इच्छा होगा तो किसी भी क्लब में डीजीसीए से रिकॉग्नाइज वो संस्था से आप पायलट का कोर्स कर सकते हो। यदि बहुत लॉयर बनने का इच्छा हो तो क्लैट कर सकते हो। यदि आपको मास कम्युनिकेशन यानी टीवी में देखते हो जो एंकरिंग करती है, या फिर आपको ट्रांसलेटर की तरह जॉब कर सकते हो।
तो बेटा बहुत सारा चीज़ है, आप अपनी इच्छा के अनुसार आप सब्जेक्ट चूज कीजिए। बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स को बोलिए। और बेटा एक बात कहना चाहते हैं कि सफल और असफल, किसी ने कहा है कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच के क्षमताओं में बहुत अंतर नहीं होता है, केवल अंतर होता है उस क्षमता को प्राप्त करने के अपने डिजायर में, इच्छा पर। यानी ए सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल्स डोंट हैव मच डिफर इन देयर पोटेंशियल, दे डिफर ओनली टू अचीव दिस पोटेंशियल, दे डिफर ओनली इन देयर डिजायर टू अचीव देयर पोटेंशियल। मतलब, और आपको डिजायर कब पैदा होगा? जब आपको अंदर से उस काम करने में पैशन होगा। आपको वो जब काम करने जाएंगे तो खो जाएंगे। इसलिए बेटा अपनी इच्छा के अनुसार काम करो। आप बताओ तो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, जैन कॉम बीए पास नहीं था, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का ड्रॉपर है। आप टी टर्नर CNN IBM का फाउंडर्स, बहुत सारा नाम है, बहुत सारे नाम है। एप्पल का सबसे ज़्यादा गूगल का जो फाउंडर है लैरी पेज और सरगेई ब्राइन, दोनों ही ग्रेजुएट नहीं हैं। तो जिंदगी ग्रेजुएशन से नहीं काम चलता है, और बीए से, किताबी ज्ञान से भी आगे है बाबू। तो प्लीज़ पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे सर कि आपने बच्चों को, हाँ सर, जब हम ये तर्क दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लोग तो बड़ा बड़ा लोग हैं, इन लोग का तर्क यहाँ का। सर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी अनअकैडमी एक संस्था है, एक लड़का, उसमें रोमन सैनी नाम का इसका 4 दोस्त है, आप देखेंगे गूगल पर, गौरव गुंजाल, हिमेश सिंह और रोमन सैनी का सब IT सब है, लेकिन रोमन सैनी एक लड़का है जो 16 साल में एम्स किया, 22 साल में एम्स MBBS करने के बाद उसने उस नौकरी को छोड़ा। बताइए उसके पेरेंट्स को कैसा लगा होगा जब बच्चा एम्स करके और MBBS की नौकरी छोड़े। UPSC का तैयारी किया और UPSC फर्स्ट चांस में यंगेस्ट कैंडिडेट था जो UPSC कंप्लीट किया, उसने UPSC को नौकरी को रिजाइन किया। उसके पेरेंट्स को सोचिए सर कैसा लगा होगा जब उसका बच्चा UPSC 18वां रैंक अपने समय लाया था, उसको छोड़ा। और तब उसने अनअकैडमी एक टीचिंग ऐप खोला जिसमें हज़ारों आप अभी टीचर उसमें ज्वाइन है, और करोड़ों करोड़ वो कमाता भी है और करोड़ों लोगों को वो हेल्प भी करता है। तो अब हम इसलिए सर जो हम बोल रहे हैं तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा सर, माफ़ कीजिएगा, कि ये कहने सुनने का चीज़ है। माने हमारा काम है बोल देना, आपका काम है सुन लेना, लेकिन जब अप्लाई करना होगा तो हम लोग अपने बच्चों पर अपने ही बात थोपते हैं। मानते हैं सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बड़ा स्कोप है, लेकिन मेरा बच्चा मैथ पढ़ने लायक होगा तब तो, नहीं तो उससे बेहतर है कि वो मास कम्युनिटी बहुत अच्छा स्पीकर वो बात करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो वो आज तक चैनल पर चल जाए, ABP न्यूज़ पर, वहाँ मेरा ज़्यादा नाम करेगा। तो निश्चित रूप से हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को पहचानिए और उसको उड़ने दीजिए। चलिए बाय।